हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 36, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। और यहां पे लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिशंस फ्रॉम, और लिस्ट सेकेंड में दिया हुआ है वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्लियर। और इसके लिए यहां लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लिया गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एकदम इस क्वेश्चन को जब तक आप ट्रिकली सॉल्व नहीं कीजिएगा तो ये आपका बहुत ही टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं बाय फॉर्मूला। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, उससे आप इस क्वेश्चन को तुरंत पकड़ से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो लाइंस होते हैं उसके वेवलेंथ निकालने के जो फॉर्मूले हैं वह है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा हम लोग चलते हैं ए वाले के लिए निकालते हैं। n1 की वैल्यू 2 है और n2 की जो वैल्यू है वह आपका दिया हुआ है 3। तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 36। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। क्लियर। अब यहां पर रिडबर्ग आर जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर प्लस 7 पर मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर प्लस 7, और ये पर मीटर जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा लेमडा इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45 और 3 48 और पॉइंट ये आ जाएगा 5, यानी 5.485 इंटू, अब क्या करते हैं 10 रेज़ टू दी पावर, ये आपका प्लस 7 ऊपर जाएगा तो माइनस 7 हो गया। अब 36 में अगर आप 5.485 से डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.563 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 7 मीटर। अब क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है इसको 2 डिजिट आगे हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि नैनोमीटर में दिया हुआ है वेवलेंथ। तो नैनोमीटर में लाने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल को 2 डिजिट आगे बढ़ाया तो ये हो जाएगा 656.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 9 मीटर, और माइनस 9 मीटर क्या होता है, नैनोमीटर। तो 656.3 नैनोमीटर हो गया। मतलब जो आपका लिस्ट ए में जो है वह किससे मैच कर रहा है, तो ये जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। अब देखिएगा, अब ऑप्शन को अब देखें, ऑप्शन को देखें। अब इसके आगे निकाले नहीं, दूसरा तीसरा या चौथा जो आपका ए बी सी डी जो है वो आप निकाले नहीं, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ए का जो मैच कर रहा है वह 3 से सिर्फ ऑप्शन सेकेंड है। देखिएगा जो आपका पहला ऑप्शन है एक जो है वो सेकेंड के साथ यहां मैच किया हुआ है, बिल्कुल गलत है। ए जो है यहां पर 3 के साथ मैच किया है। ठीक। अब आपका ए जो है यहां 4 के साथ है और यहां ए जो है वो पहले के साथ है, फर्स्ट के साथ है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो आपका ए है वह 3 के साथ मैच कर रहा है, वो मात्र आपका ऑप्शन सेकेंड ही है, इसीलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अगर निकाल के देखेंगे भी तो जो बी है वह 4 के साथ मैच करेगा,
सी जो है वह सेकंड के साथ मैच करेगा और डी जो है वह आपका फर्स्ट के साथ मैच करेगा। तो ये तो हो गया वैल्यू कैलकुलेट करके आप इसको मैच करा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए यहां पर तो ये सभी जो है वह बाल्मर सीरीज के लाइन है। अगर इसको ट्रिक से देखा जाए मेथड से के तो देखिएगा अब आपको इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखा जाए यहां पर तो ये जितने भी आपके N1 N2 की जो वैल्यू दिए गए हैं वह आपका बाल्मर सीरीज के लाइंस हैं। यहां पे हम लिखते हैं मेथड सेकेंड हमने क्या किया, एक छोटा सा यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पे बनाने का हमने ट्राई किया। देखिएगा ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। अब आपका लाइमन में क्या होता है, जितने भी लाइंस हैं वह सबके सब पहले ऑर्बिट पे आते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 पे। ये हो गया आपका लाइमन सीरीज के लाइंस हो गए लाइमन। और बाल्मर में क्या होता है, जितने भी लाइंस है सब n इज इक्वल टू 2 पे आ रहे होते हैं। क्लियर। तो अब देखिएगा ये आपका जो पहला है वह n इज इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3 पहला लाइन, यानी ये जो शो कर रहा है बाल्मर का पहला लाइन, ये आपका बाल्मर का दूसरा लाइन, ये आपका बाल्मर का तीसरा लाइन और ये आपका बाल्मर का चौथा लाइन। क्योंकि जितने भी लाइंस हैं सभी n इज इक्वल टू 2 पे आ रहे हैं। और कहां से, तो पहला जो लाइन है वो n इज इक्वल टू 3 से, दूसरा जो लाइन है n इज इक्वल टू 4 से, तीसरा जो लाइन है वो n इज इक्वल टू आपका 5 से और चौथा जो लाइन है वो n इज इक्वल टू 6 से आ रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो डेटा दिया हुआ है वह आपके बाल्मर सीरीज के लाइंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पहला लाइन का वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा, उससे कम दूसरे लाइन का वेवलेंथ, उससे कम तीसरे लाइन का वेवलेंथ, उससे कम चौथे लाइन का वेवलेंथ। तो इस ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं, ये पहला लाइन सबसे ज्यादा इसका वेवलेंथ होगा, तो इसमें चेक कीजिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके लिए है, तीसरा के लिए है। ये आपका दूसरा लाइन है, तो दूसरा लाइन इससे कम कौन सा है, तो 400 आपका 86.4 है, इससे कम तुरंत ये आपका हो जाएगा। तो बी किससे मैच कर रहा है, 4 से। इसके बाद ये तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन क्या होगा, दूसरा से कम होगा, तो तीसरा लाइन दूसरा से कम कौन सा, देखिए इससे मैच कर रहा है। और उसके बाद में जो चौथा लाइन है वो सबसे कम होगा, वो किससे मैच करेगा, पहला से। क्लियर। यानी कि जो ए होगा वह तीसरे से मैच करा, बी जो होगा वो चौथे से मैच करा, 3 जो होगा वह आपका दूसरे से मैच करा, यानी 3 सी बोले, सी आपका दूसरे से मैच किया और डी जो है वो आपका पहले से मैच किया। यानी कि हम बोल सकते हैं बाल्मर लाइन का जो पहला लाइन है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम। तो इस ट्रिक से बनाएंगे तो क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला लगाने की, जो हम लोग फॉर्मूला लगा के जो कैलकुलेट किए वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जिस तरह आपको अच्छा से समझ में आए उस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ये जरूर करना है कि सभी निकालिए मत, सभी निकालेंगे तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर।